Hello everyone, welcome to the ServiceNow Mastery Beginner series of episode number 9। तो गाइस हमने पिछले वीडियो में एपिसोड नंबर 8 में देखा था कि सर्विस नाउ के काफी सारे एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि ITSM, ITOM, ITAM, CRM और भी काफी सारे HRSD। तो ये सारे उसके एप्लीकेशंस होते हैं और उन एप्लीकेशंस में काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं। तो आज हम उसका एक कोर एप्लीकेशन सर्विस नाउ का जो कि है ITSM वो पढ़ेंगे और ITSM के बहुत सारे मॉड्यूल्स जो है आज हम उनको स्टडी करेंगे। तो एक जो ITSM का मॉड्यूल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है इंसिडेंट मैनेजमेंट। तो आज हम इंसिडेंट मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। सो गाइस मैंने अपना पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस को ओपन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या होता है या फिर इंसिडेंट लाइफ साइकिल एंड स्टेट मॉडल में होता क्या है। तो हम मेन सर्च बार पे हम लिखेंगे इंसिडेंट एंड जैसे ही आप इंसिडेंट लिखेंगे तो आपके पास सेल्फ सर्विस में इंसिडेंट, वॉच्ड इंसिडेंट्स, सर्विस डेस्क में इंसिडेंट, क्रिएट न्यू, असाइन टू मी, ओपन अनअसाइन, रिजॉल्व, ऑल, ओवरव्यू। तो ये आपको सारे इंसिडेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब बात आती है कि इंसिडेंट्स होते क्या है। तो इंसिडेंट्स क्या होते हैं गाइज, जब कभी भी कोई भी इशू आता है जो कि अनइंटरप्टेड इशू होता है जो कि हमें चाहिए नहीं होता और कि उसके एप्लीकेशन में कोई बग या इशू आए, सब कुछ स्मूथली चले, हर कोई यही चाहता है। लेकिन जब कभी भी कोई इशू या फिर कोई बग आता है, अनइंटरप्ट कर देता है वो हमारी एप्लीकेशन को, तब हम उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट बोलते हैं। और वो इंसिडेंट को हम लोग लॉग करते हैं अपने सर्विस नाउ के इंसिडेंट मॉड्यूल में, ITSM के मॉड्यूल में। तो जैसे कि आपकी एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन काफी सारे यूजर्स उसे यूज कर रहे हैं और उस एप्लीकेशन में कोई बग या कोई इश्यू आया है तो आप क्या करेंगे, तो आप एक इंसिडेंट को रेज करेंगे। अब इंसिडेंट्स के काफी सारे प्रायोरिटीज होती हैं तो वो हम आगे चल के देखते हैं। तो ये एक IT मॉड्यूल है इंसिडेंट। हम सबसे पहले आपको इंसिडेंट दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, इंसिडेंट पे मैं गई हूँ और यहाँ पे सर्विस डेस्क में मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक किया है। आपको यहाँ पे ये इंसिडेंट प्री डिफाइन है, आउट ऑफ द बॉक्स होता है जो कि आपको सर्विस नाउ पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस में आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब आप इंसिडेंट पे आएंगे तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस पे ऑलरेडी ये टैब अवेलेबल था और जैसे ही मैंने इसे ओपन किया तो ये सारे फील्ड्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इंसिडेंट क्या होता है, तो अभी हमने देखा था इंसिडेंट एक बग या इश्यू होता है जिसे हम लॉग करते हैं सर्विस नाउ में। अब यहाँ पर इंसिडेंट क्या क्या कंटेन करता है, एक नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर कंटेन करता है। कॉलर मीन्स जिसको इश्यू आया है, जैसे कि कोई भी यूजर का नाम। अब यहाँ पे आप इसके हिंट में भी देख सकते हैं, पर्सन हु रिपोर्टेड और इज अफेक्टेड बाय दिस इंसिडेंट। जिस भी यूजर ने या जिस भी पर्सन ने इसको इंसिडेंट को रिपोर्ट किया है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलर। इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड कैटेगरीज अवेलेबल है, इंक्वायरी, हेल्प, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, डेटाबेस। उसके बाद इनकी कुछ सब कैटेगरीज भी होती हैं। देन सर्विस ऑफरिंग, कॉन्फ़िगरेशन आइटम, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग गाइस एक एक करके देखेंगे। चैनल, स्टेट। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई बोलता है कि इंसिडेंट लाइफ साइकिल एंड स्टेट मॉडल के बारे में आप बताइए, तो सबसे पहले तो आप उन्हें क्या बताएंगे कि इंसिडेंट होता क्या है। इंसिडेंट एक ITSM एप्लीकेशन का एक कोर मॉड्यूल है। उसके बाद अगर आपसे कोई इंसिडेंट लाइफ साइकिल के बारे में पूछता है तो वो आप सबसे ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इंसिडेंट का जो लाइफ साइकिल होता है, जैसे कि किसी भी चीज का एक लाइफ साइकिल होता है, ह्यूमंस की भी एक लाइफ साइकिल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन, जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक चाइल्ड होता है, उसके बाद वो टीनेजर एज में आता है, उसके बाद वो एडल्ट बनता है। तो ऐसे ही
इंसिडेंट का भी एक लाइफ साइकिल है, उसका एक स्टेट मॉडल है, जो कि हम लोग किससे देखते हैं, स्टेट से देखते हैं। न्यू, इन प्रोग्रेस, ऑन होल्ड, रिजॉल्व, क्लोज्ड एंड कैंसल्ड है। उसके बाद इम्पैक्ट और अर्जेंसी। इम्पैक्ट का मतलब होता है कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट वो बग डाल रहा है एप्लीकेशन पे। अगर उस बग का एप्लीकेशन पे, उस इशू का एप्लीकेशन में कम इम्पैक्ट है तो हम इसे लो पे रखते हैं। अगर उसका मीडियम इम्पैक्ट है तो हम मीडियम पे रखते हैं, और अगर वो हाई इम्पैक्ट कर रहा है यूजर को तो हम उसे हाई कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद अर्जेंसी। जैसे कि अगर कोई भी इशू है तो उसको कितना ज्यादा अर्जेंट है सबसे पहले रिजॉल्व करना, तो हम उसे हाई में रखते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा कम अर्जेंट है वो, मतलब मीडियम है, तो हम उसे मीडियम कैटेगरी, अदरवाइज उसे लो कैटेगरी में रखते हैं। और इम्पैक्ट और अर्जेंसी। उसके बाद होता है असाइनमेंट ग्रुप और असाइन टू। असाइनमेंट ग्रुप क्या होता है गाइज? असाइनमेंट ग्रुप होता है कि हमें किस ग्रुप को ये इंसिडेंट असाइन करना है। अब आपके पास कोई एक इंसिडेंट आया है, अब आप उसे किसी ना किसी ग्रुप में असाइन करेंगे। जैसे कि आपको भी पता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें काफी सारी एप्लीकेशन चलती हैं, और काफी सारी एप्लीकेशंस में से कोई बहुत सारे स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं। तो ये इंसिडेंट किस ग्रुप को असाइन होना होता है वो आप यहाँ पे असाइनमेंट ग्रुप में लिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे अगर इसे क्लिक भी करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे डेटाबेस, हार्डवेयर, हेल्प डेस्क, एचआर, डिलीवरी टीम, आईटी फाइनेंस, आईटी सिक्योरिटी, ये काफी सारे आपके यहाँ पे असाइनमेंट ग्रुप आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद आता है असाइन टू। असाइन टू का मतलब होता है पर्सन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग दिस टास्क। मतलब वो इंसान जो सबसे पहले इस इंसिडेंट पे काम करेगा, या फिर जो इस इंसिडेंट को संभालेंगे, जो इस इंसिडेंट को, जो इस इशू को रिजॉल्व करेंगे, उसका नेम हम लोग यहाँ पे असाइन टू पर्सन में डालते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हम उस इशू का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लैंड इज नॉट वर्किंग, तो यहाँ पे आप लिख देंगे लैंड इज नॉट वर्किंग। अगर उसका कोई मेजर डिस्क्रिप्शन आपको डालना है जो कि थोड़ा लॉन्ग है तो वो आप डिस्क्रिप्शन फील्ड में डालेंगे। तो ये आपका होता है इंसिडेंट के ये अबव फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे नोट्स दिखाई देंगे, रिलेटेड रिकॉर्ड्स एंड रेजोल्यूशन इंफॉर्मेशन। नोट्स में गाइस क्या होता है, यहाँ पर एडिशनल कमेंट्स है, वर्क नोट्स। नोट्स इंसिडेंट में काफी इंपॉर्टेंट होता है फिल करना, कि कोई भी जो भी आपने, फॉर एग्जाम्पल आप इस इशू पे काम कर रहे हैं और आपने इस इशू को 1/4 सॉल्व किया है, या फिर आपको कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे वर्क नोट्स में डालनी है, दैट द इंसिडेंट इज एन वर्क इन प्रोग्रेस, इंसिडेंट इज एट अ डेवलपमेंट स्टेज, इंसिडेंट इज एट प्रोडक्शन स्टेज, इंसिडेंट रेजोल्यूशन इशू, तो आप वो यहाँ पर वर्क नोट्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो हम अभी के लिए रिलेटेड रिकॉर्ड स्किप करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं रेजोल्यूशन इंफॉर्मेशन पे। रेजोल्यूशन इंफॉर्मेशन होता है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि ये जो इंसिडेंट है और जो इशू है वो रिजॉल्व कर दिया है, जो ये पर्सन है असाइन टू, इसने इसको रिजॉल्व कर दिया है। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे स्टेज भी होता है, रिजॉल्व स्टेज। तो अगर उस पर्सन ने इस इशू को रिजॉल्व कर दिया है तो जब वो इस स्टेट को रिजॉल्व स्टेट में लेके आएंगे तब वो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके रेजोल्यूशन इंफॉर्मेशन में रेजोल्यूशन कोड भी लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली लाइक प्री डिफाइन कुछ रेजोल्यूशन कोड दिए हुए हैं, डुप्लीकेट, नॉन एरर, रिजॉल्व बाय कॉलर, रिजॉल्व बाय चेंज, उनमें से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने कोई ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे रेजोल्यूशन कोड और रेजोल्यूशन नोट्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इशू इज रिजॉल्व नाउ एंड इशू इज रिजॉल्व एंड डिप्लॉयड ऑन द प्रोडक्शन, तो ऐसे करके यहाँ पे रेजोल्यूशन नोट्स लिख सकते हैं। रिजॉल्व बाय में वो जिस इंसान ने इसको रिजॉल्व किया है उसका नेम लिखेंगे, एंड रिजॉल्व का यहाँ पर डेट आ जाएगी कि वो किस डेट को इशू रिजॉल्व हुआ है।